हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम केवीएस पर्सपेक्टिव बिकॉज हमने अभी तक बहुत सारे एनवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं. सो दिस चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम फॉर केवीएस. सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक. सो कंप्यूटर सिक्योरिटी को हम क्या बोलते हैं? साइबर सिक्योरिटी और आईटी सिक्योरिटी. ये वो ब्रांच ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिसको हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बोलते हैं, जो कंप्यूटर्स को बचाने के लिए बनाई गई है. सोर्सेज क्या है साइबर अटैक के? द मोस्ट पोटेंट एंड वल्नरेबल थ्रेट टू कंप्यूटर यूजर्स इज वायरस अटैक. अ कंप्यूटर वायरस एक छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो स्प्रेड होता है एक कंप्यूटर से सेकेंड कंप्यूटर पे, जो इंटरफेयर करता है विद कंप्यूटर ऑपरेशन से. तो सोर्सेज क्या है साइबर अटैक के? डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स, जो फाइल्स हम डाउनलोड कर लेते हैं किसी भी ऐसी वैसी साइट से, आर वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल सोर्सेज ऑफ द वायरस. एनी टाइप ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, जैसे हमने कोई गेम डाउनलोड की, स्क्रीन सेवर, वो वन ऑफ द मेजर सोर्सेज हैं वायरस का. इफ़ यू वांट टू डाउनलोड प्रोग्राम फ्रॉम द इंटरनेट दैट इट इज़ नेसेसरी टू स्कैन एवरी प्रोग्राम, इसीलिए एंटीवायरस कंप्यूटर में डाउनलोड किया जाता है. देन वी हैव क्रैक्ड सॉफ्टवेयर. ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो दी सॉफ्टवेयर आर अनदर सोर्स ऑफ वायरस अटैक. सच क्रैक्ड फॉर्म ऑफ इलीगल फाइल्स कंटेन वायरस एंड बग्स. ये जो क्रैक्ड फॉर्म होता है फाइल्स का, उसमें वायरसेस होते हैं, बग्स होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं डिटेक्ट करना एज वेल एज रिमूव करना. हेंस इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल ऑप्शन टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम द एप्रोप्रिएट सोर्स. देन वी हैव ईमेल अटैचमेंट, जिसमें हम पढ़ते हैं टॉर्शन होर्स. दीज अटैचमेंट आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ वायरसेस. हमने कभी ना कभी कोई ऐसी ईमेल अटैचमेंट देखी होगी जो डाउनलोड करने से हमारा कंप्यूटर हैक हो सकता है. इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी ईमेल को एक्सट्रीम केयर से हैंडल करें. बूटिंग फ्रॉम अननोन CD. When the computer system is not working, it is good practice to remove the CD. अगर हम CD को रिमूव नहीं करते तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली बूट करना स्टार्ट हो जाता है, जो एनहांस करता है पॉसिबिलिटी ऑफ वायरस अटैक्स की. तो मेथड क्या है जिससे हम अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके? देयर आर प्राइमरी 4 मेथड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन. सबसे पहला है सिस्टम असिस्ट कंट्रोल. ये क्या करता है? इंश्योर करता है अनऑथराइज्ड यूजर्स को, ताकि वो हमारे सिस्टम का कोई भी अपडेट ना पा सके, बाय एनकरेजिंग ऑथराइज्ड यूजर टू बी सिक्योरिटी कॉन्शियस. फिर है डाटा असेस कंट्रोल. ये मॉनिटर करता है कि कौन हमारे डाटा को असेस कर पाता है, कौन नहीं, और किस पर्पस के लिए. एनी डेस्क जो है, जब तक हम एनी डेस्क में उस किसी भी इंसान को अलाउ नहीं करते कि वो हमारे कंप्यूटर को यूज़ कर सके, तो एनी डेस्क से भी कोई हमारे कंप्यूटर को असेस नहीं कर सकता. द सिस्टम determine assess rules based on the security level of the people, the files and the other object in your system. Then we have system and security administration. सिस्टम एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है? ये एक ऑफलाइन प्रोसीजर है जो क्या करता है, हमारे सिस्टम को या तो बनाता है या ब्रेक कर देता है. सिस्टम डिज़ाइन. इट टेक्स एडवांटेज ऑफ बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी करेक्टरिस्टिक. अब कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक क्या है? इस बार EMRS में आपका आया था कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है, तो डिजिटल सिग्नेचर भी इम्पॉर्टेंट है. तो कंपोनेंट क्या है कंप्यूटर सिस्टम के? सबसे पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी. जो हमारा डाटा है वो कोई और भी थर्ड पार्टी असेस नहीं कर सकती, कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसको असेस नहीं कर सकता. देन वी हैव इंटीग्रिटी. ये क्या इंश्योर करता है कि इंफॉर्मेशन इज़ नॉट ओनली ऑल्टर्ड बाय अनऑथराइज्ड पर्सन इन सच अ वे कि कोई भी मतलब हम जिस इंसान को भेजना चाहते हैं वो ही इंसान उसको पढ़ सके और कोई इंसान हमारी इंफॉर्मेशन को ऑल्टर ना कर सके, मतलब वो जैसा है वो वैसे ही मेंटेन हो सके. देन वी हैव ऑथेंटिकेशन. वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम. ऑथेंटिकेशन ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल हमने अगर कहीं और पे लॉगिन किया है अपने आईडी से, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है. एक यूट्यूब से होता है, एक जीमेल से होता है कि दिस इज़ यू. अगर ये नहीं है तो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड अपना लॉगिन टर्मिनेट कर सकते हैं. देन वी हैव असेस कंट्रोल. ये क्या इंश्योर करता है कि यूज़र सिर्फ उन रिसोर्स को असेस कर सके जो अलाउड हैं असेस करने के लिए. देन नॉन रेप्यूडिएशन.
ये इंश्योर करता है कि ऑरिजिनेटर ऑफ मैसेज कैन नॉट डिनाई दैट दे आर नॉट सेंडर ऑफ द मैसेज। ये इंश्योर करता है कि जहाँ से मैसेज ओरिजिन हुआ है वो डिनाई ना कर सके फैक्ट कि वो सेंडर नहीं है उस मैसेज के। देन वी हैव अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या कहती है? इट इंश्योर्स दैट कि सिस्टम जो है वो प्रॉम्प्टली वर्क करे और सर्विस जो है वो डिनाई ना हो सके ऑथराइज्ड यूज़र से। देन इट इज़ प्रिवेसी। ये इंश्योर करता है कि जो मैसेज हम जिसको भेजना चाहते हैं उसी के पास पहुँचे, कोई थर्ड पार्टी उसको पढ़ ना सके। देन वी हैव स्टेनोग्राफी। ये है आर्ट ऑफ हाइडिंग द एक्सिस्टेंस ऑफ मैसेज। इट एड्स कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा। देन वी हैव क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या है? इट इज़ द साइंस ऑफ राइटिंग इंफॉर्मेशन इन हिडन। एनक्रिप्ट करते हैं ना हम अपने डाटा को। एनक्रिप्ट का मतलब है कि मैंने किसी को मैसेज भेजा है, आई वॉन्ट टू मीट यू, बट अब जो बीच में है ना, जैसे व्हाट्सएप है, उसके पास ये डाटा कैसे आएगा? A#B/ ऐसे, इस वाली कोडिंग लैंग्वेज में। एंड जब वो पहुंच जाएगा दूसरे पर्सन के पास तो वहाँ जाके वो क्या बन जाएगा? आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मतलब सेम मैसेज बन जाएगा जो हमने दूसरे को भेजा था। देन वी हैव क्रिप्टोग्राफी हो चुका है। सम टर्म्स कॉमनली यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी आर। सबसे पहले है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? ओरिजिनल मैसेज जो हमारी इनपुट है। देन वी हैव साइफर। साइफर क्या है? बिट बाय बिट और करेक्टर बाय करेक्टर, ये पूछा जा सकता है। साइफर इज अ बिट बाय बिट और करेक्टर बाय करेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट रिगार्ड द मीनिंग ऑफ मैसेज। मतलब इसमें मैसेज नहीं खराब होता, बट साइफर में हम मैसेज बिट बाय बिट और करेक्टर बाय करेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन करके भेजते हैं। देन वी हैव साइफर टेक्स्ट। ये कोडेड मैसेज है, जैसे मैंने आपको बताया एनक्रिप्ट जैसे करते हैं वो होता है साइफर टेक्स्ट। देन वी हैव इनक्रिप्शन। ये है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट यूजिंग एन इनक्रिप्शन एल्गोरिथम। और डिक्रिप्शन क्या होता है कि जो मैसेज मैं जिसको भेजना चाहती थी वो एनक्रिप्ट हुआ, जब वो उस इंसान के पास पहुंच गया तो वैसा ही मैसेज दिखा जैसा हमने भेजा था। देन व्हाट इज मालवेयर? मालवेयर स्टैंड्स फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये एक ब्रॉड टर्म है जो रेफर करता है वैरायटी ऑफ मैलिशियस प्रोग्राम से जो कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए यूज होता है, गैदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और गेन एक्सेस टू प्राइवेट कंप्यूटर सिस्टम। इसमें क्या आता है? रूट किट्स, स्पाईवेयर, एडवेयर, ट्रोजन होस्ट, वायरसेस एंड वॉर्म्स। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। वायरस क्या होता है? वायरस स्टैंड्स फॉर, ये पूछा जा सकता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। लिख लेना, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। कंप्यूटर वायरस जो हैं वो परवर्स सॉफ्टवेयर हैं और स्मॉल प्रोग्राम हैं जो नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर को। इट ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ पीसी एंड डायरेक्टेड टू परफॉर्म अनयूजुअल एंड ऑफन डिस्ट्रक्टिव एक्शंस। ये हमारे पीसी पे कंट्रोल पा लेता है और कुछ अनयूजुअल और डिस्ट्रक्टिव एक्शंस करता है। वायरसेस आर कॉपीड इटसेल्फ एंड अटैच्ड इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम। जैसे कि हमें पता है कि वायरस खुद से एक्ट नहीं कर सकते, उनको एक होस्ट चाहिए जिसमें वो डिवाइड करते हैं। तो वायरस जो है वो अपने आप को कॉपी करता है और किसी से अटैच कर लेता है अदर प्रोग्राम से, जो उसको हेल्प करता है इन्फेक्शन स्प्रेड करने में। द वायरस कैन इफेक्ट और अटैक एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सच एज बूट ब्लॉक, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम एरियाज, फाइल्स, एप्लीकेशन, प्रोग्राम। तो ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा था? क्रीपर वॉज ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम। कब रिटर्न हुआ था? 1971 में बाय बॉब थॉमस एट वीबीएन टेक्नोलॉजीज। फिर पूछा जा सकता है द फर्स्ट बूट सेक्टर पीसी वायरस नेम ब्रेन विच वॉज आइडेंटिफाइड इन द ईयर 1986। वायरस का क्या क्या इफेक्ट होता है? देर आर मैनी डिफरेंट इफेक्ट दैट वायरस कैन हैव ऑन योर कंप्यूटर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वायरस। ये मॉनिटर करता है कि हम क्या कर रहे हैं, स्लो डाउन करता है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को, सारे डाटा को डिस्ट्रॉय करता है, कंप्यूटर के नेटवर्क को अफेक्ट करता है, इंक्रीज और डिक्रीज करता है मेमोरी साइज को, डिस्प्ले करता है डिफरेंट टाइप ऑफ एरर मैसेजेस को, पार्टीशन साइज को डिक्रीज करता है, पीसी की सेटिंग्स को अल्टर करता है, डिस्प्ले करता है एरेज ऑफ अनोइंग एडवर्टाइजिंग, बूट टाइम को एक्सटेंड करता है और एक से ज़्यादा पार्टीशन क्रिएट करता है। देन वी हैव वॉर्म। वॉर्म क्या है? अ कंप्यूटर वॉर्म इज अ स्टैंड अलोन मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम। ये एक स्टैंड अलोन मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो खुद को रेप्लिकेट करता है खुद से इन ऑर्डर टू स्प्रेड द अदर कंप्यूटर। अब वायरस को चाहिए कोई और प्रोग्राम जो उसको स्प्रेड करने में हेल्प करे, पर जो वॉर्म है वो खुद से रेप्लिकेट कर लेता है। ऑफन इट यूजेज अ कंप्यूटर नेटवर्क टू स्प्रेड इटसेल्फ, और ये रिलाइंग करता है सिक्योरिटी फेलियर्स पे टारगेट कंप्यूटर के। वॉर्म्स जो हैं वो हार्ड होते हैं डिटेक्ट करने के लिए बिकॉज दे आर इनविजिबल फाइल्स।
फॉर एग्जाम्पल बैगल, आई लव यू, मॉरिस, निम्डा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नोट, पेलोड एक ऐसा कोड डिज़ाइन किया गया था इन द फॉर्म ऑफ वर्म के फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपैंडिंग ऑन लार्जर स्केल देन द वर्म। देन वी टॉक अबाउट ट्रोजन। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? अ ट्रोजन और ट्रोजन हॉर्स ये है नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग टाइप ऑफ मालवेयर। इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं होती, विच अपीयर्स टू परफॉर्म अ डिज़ायरेबल फंक्शन, बट ये क्या करता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस करवाता है यूज़र के कंप्यूटर सिस्टम को। ट्रोजन डू नॉट अटेम्प्ट टू इंजेक्ट देमसेल्फ इनटू अदर फाइल्स। ये कंप्यूटर वायरस की तरह खुद को इंजेक्ट नहीं करवाता दूसरी फाइल्स में। जो ट्रोजन होस्ट हैं वो इंफॉर्मेशन स्टील करते हैं, हार्म करते हैं उनके होस्ट कंप्यूटर सिस्टम को। ट्रोजन में यूज ड्राइव बाय डाउनलोड और इंस्टॉल वाया ऑनलाइन गेम्स। ये ड्राइव को यूज़ कर सकता है, डाउनलोड्स के थ्रू, इंस्टॉल हो सकता है ऑनलाइन गेम्स के थ्रू और इंटरनेट ड्रिवन एप्लीकेशन के थ्रू। अनलाइक वायरसेस, जो ट्रोजन हॉर्स हैं वो खुद को रेप्लिकेट नहीं करते। इसमें एग्जांपल है बीस्ट, सब7 ज़्यूज, ज़ीरोसिस एंड रूट किट। देन वी हैव स्पाईवेयर। ये प्रोग्राम है जो इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में ताकि वो हमारे ऑनर की एक्टिविटी पे स्पाई कर सके, जासूसी कर सके और कलेक्ट कर सके वो सारी इंफॉर्मेशन जो मिसयूज़ की जाएगी इसके बाद। It tracks the user behavior and report back to central source. These are either used for legal or illegal purpose. स्पाईवेयर जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन दूसरे पर्सन के कंप्यूटर पे पहुंचा सकता है थ्रू द इंटरनेट। इसका एग्जांपल है कूल वेब सर्च, फिनफिशर, जैंगो, स्लॉप ट्रोजन एंड कीलॉगस। अब सिम्टम्स क्या है? सम प्राइमरी सिम्टम ऑफ मालवेयर अटैक आर ओड मैसेजेस हमें डिस्प्ले होंगे स्क्रीन्स पे, कुछ फाइल्स मिसिंग होंगी, सिस्टम हमारा स्लो हो जाएगा, पीसी क्रैश हो जाएगा और बार बार स्टार्ट होगा, ड्राइव्स असेसिबल नहीं होगी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विल नॉट रन और इंस्टॉल्ड, अनएक्सपेक्टेड साउंड और म्यूजिक प्लेज, द माउस पॉइंटर चेंजेस इट्स ग्राफिक, सिस्टम स्ट्रेंज ईमेल्स रिसीव करेगा जिसमें ऑड अटैचमेंट और वायरसेस होंगे और पीसी स्टार्ट्स परफॉर्मिंग फंक्शन लाइक ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ विंडो। अब ये जितना भी हमारा बचा है वो हम कल पढ़ेंगे। कल ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा, देन परसों हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।